साल 2012 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एंड्रू स्ट्रॉस अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले थे। ये उनके करियर का शायद सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता था। जश्न का दिन, सम्मान का दिन और एक भावुक विदाई का दिन। लेकिन इस दौरान जो हुआ वो इससे बिल्कुल उलट था। स्ट्रॉस उस दिन मैदान से सिर झुकाकर वापस लौट रहे थे, काफी निराश और अंदर से टूटे हुए। ड्रेसिंग रूम से गुजरते हुए वो किसी की आंखों में आंखें डालकर देखने की हालत में भी नहीं थे। उनका आखिरी टेस्ट एक खूबसूरत विदाई नहीं बल्कि एक दर्दनाक अंत की तरह बन गया, और इसकी वजह बने केविन पीटरसन और उनके द्वारा भेजे गए कुछ मैसेजेस जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को भेजे गए थे। साल 2012 में इंग्लैंड की टीम दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम थी। एंड्रू स्ट्रॉस उस टीम के कप्तान थे और एंडी फ्लावर टीम के कोच थे। टीम लगातार जीत रही थी, माहौल अच्छा था, ड्रेसिंग रूम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन उसी टीम में एक खिलाड़ी था जो हमेशा सबसे अलग रहा, केविन पीटरसन। शायद इंग्लैंड का सबसे टैलेंटेड बैटर, 2005 एशेज का हीरो, वर्ल्ड T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसा खिलाड़ी जो अकेले दम पर किसी भी मैच को पलट सकता था। लेकिन पीटरसन की पर्सनैलिटी अलग सी थी। वो हमेशा अपने तरीके से चीजें करना चाहते थे। टीम की लाइन से चलना उन्हें पसंद नहीं था। 2012 आते आते उनके और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव बढ़ने शुरू हो गए थे। असल मुद्दा IPL था। पीटरसन IPL में खेलना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड की कमिटमेंट्स के चलते उन्हें बार बार मना किया जा रहा था। ऐसा माना गया कि इसी खींचतान के चलते उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। इसी साल यानी कि साल 2012 में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के दौरे पर आए 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। दांव पर थी नंबर 1 की टेस्ट रैंकिंग। सीरीज शुरू होने से पहले ही स्ट्रॉस ने टीम को साफ हिदायत दी कि किसी भी हाल में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है। ये कोई पर्सनल दुश्मनी टाइप की नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। स्ट्रॉस चाहते हैं कि मैदान के बाहर भी सख्ती बनी रहनी चाहिए, लेकिन पीटरसन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाद में नासिर हुसैन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि जब मॉर्नी मॉर्कल बॉलिंग करने आएगा तो मैं उसे जितना दूर मार सकता हूं उतना दूर मारूंगा, लेकिन मैदान के बाहर मुझे कोई ये बताने वाला नहीं चाहिए कि मैं किससे बात कर सकता हूं और किससे बात नहीं कर सकता हूं। स्ट्रॉस उस दौरान बेवकूफ़ी कर रहे थे, ये बात पीटरसन ने कही। इस दौरान एक और चीज़ पीटरसन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ट्विटर पर KP जीनियस नाम का एक पैरोडी अकाउंट था जो पीटरसन का मजाक बनाता था, और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात ये थी कि इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स उस अकाउंट को फॉलो भी करते थे। पीटरसन ने बाद में कहा कि ये चीज़ उन्हें अंदर से परेशान कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में रहते हुए उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं। हेडिंग्ले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। प्रैक्टिस सेशंस के दौरान पीटरसन की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही थी। ना ही उनके अंदर वो भूख दिख रही थी और ना ही उस तरीके का कोई जुनून। स्ट्रॉस ने इस दौरान उनसे साफ कहा कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। स्ट्रॉस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्राइविंग एम्बिशन में लिखा कि वो पीटरसन के रवैये को देखकर हैरान थे। लेकिन मैच बहुत अहम था, इसलिए उन्होंने एलिस्टर कुक और जेम्स एंडरसन जैसे सीनियर प्लेयर्स से कहा कि वो जाकर पीटरसन से बात करें। और फिर मैच में पीटरसन ने वो किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 149 रनों की बेहतरीन पारी खेली, 22 चौके और 1 छक्का। दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक को उन्होंने बौना साबित कर दिया। लेकिन जब वो शतक बनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटे तो उन्होंने बैट उठाकर अभिवादन नहीं किया, ना तो दर्शकों की तरफ और ना ही ड्रेसिंग रूम की तरफ। ये एक साफ संकेत था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैच के बाद पीटरसन ने परेशान करने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि शायद उन्होंने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया हो। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद आया। मैच के कुछ दिन बाद इंग्लैंड के कोच एंडी फ्लावर ने स्ट्रॉस को फ़ोन किया। स्ट्रॉस ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा कि फ्लावर ने उनसे कहा, स्ट्रॉसी, मुझे जानकारी मिली है कि केविन ने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को कुछ मैसेजेस भेजे हैं जिसमें उन्होंने आपकी आलोचना की है और शायद ये भी बताया है कि आपको कैसे आउट किया जा सकता है। एक अखबार के पास वो मैसेजेस हैं और वो इसे छापने वाले हैं। स्ट्रॉस ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं था कि पीटरसन ने कुछ साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स को मैसेज भेजे हैं जिन्हें वो पहले से जानते थे।
लेकिन उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि उन्होंने अफ्रीकी टीम के सामने अपने ही कप्तान की आलोचना की। स्ट्रॉस ने लिखा कि ये बिल्कुल स्कूल वाली राजनीति टाइप लग रहा था। इससे साउथ अफ्रीकी टीम को मौका मिल गया कि वो इंग्लैंड की टीम के अंदर फूट डाल सके। स्ट्रॉस ने साफ लिखा कि अगर ये बात सच होती, उन्होंने ये कहा कि मुझे कैसे आउट किया जाए, तो ये एक तरह की गद्दारी होती और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। स्ट्रॉस को अपना 100वां टेस्ट मैच खेलना था, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर। उनके करियर का ये शायद सबसे बड़ा मोमेंट था, लेकिन पूरा फोकस पीटरसन के मैसेज पर चला गया। स्ट्रॉस ने लिखा, जो मेरे करियर का सबसे बड़ा मोमेंट होना चाहिए था, वो मेरे कंट्रोल से बाहर की घटनाओं की वजह से खराब हो गया। मैं बेहद थका हुआ और परेशान महसूस कर रहा था। ये वो तरीका नहीं था जिस तरह से मैं अपने इंग्लैंड के करियर को ख़त्म करना चाहता था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यू मॉरिस ने पीटरसन और उनके एजेंट्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने साफ किया कि अगर पीटरसन लॉर्ड्स टेस्ट खेलना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से ये कहना होगा कि उन्होंने कोई भी आपत्तिजनक मैसेज नहीं भेजे हैं। पीटरसन ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लैंड के लिए खेलना पसंद है, लेकिन उस वीडियो में ना तो उन्होंने मैसेज का कोई जिक्र किया, ना ही ये इनकार किया कि उन्होंने वो मैसेजेस नहीं भेजे हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरह की माफ़ी नहीं मांगी। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए टीम की घोषणा 5 घंटे तक रोकी गई ताकि पीटरसन को आखिरी मौका दिया जा सके, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक कड़ा फैसला लिया। पीटरसन को लॉर्ड्स टेस्ट से बाहर कर दिया गया। ह्यू मॉरिस ने बयान में कहा कि इंग्लैंड टीम की सफलता भरोसे और एकजुटता पर टिकी हुई है। हमने हर संभव कोशिश की कि कोई समाधान निकाला जाए, लेकिन आखिरकार हमें ये मानना हुआ कि टीम के हित में पीटरसन का इस टेस्ट में ना खेलना ही बेहतर है। लॉर्ड्स में स्ट्रॉस अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरे, लेकिन उनका मन खेल में नहीं लग रहा था। वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड ये मुकाबला हार भी गया। साउथ अफ्रीका दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई और कुछ ही दिन बाद स्ट्रॉस ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्ट्रॉस ने लिखा कि उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि 3 साल की मेहनत, ईमानदारी और टीम कल्चर एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। मैच के बाद पीटरसन स्ट्रॉस के घर गए और उन्होंने वहां जाकर माफ़ी मांगी। स्ट्रॉस ने वो माफ़ी स्वीकार भी कर ली और उन्होंने लिखा कि उन्हें भरोसा है कि पीटरसन ने साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स को ये नहीं बताया था कि उन्हें कैसे आउट किया जाए। पीटरसन को बाद में टीम में वापस लाया गया, लेकिन 2013-14 एशेज में 5-0 की शर्मनाक हार के बाद उन्हें हमेशा के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। पीटरसन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2014 में ही खेला। सालों बाद उन्होंने नासिर हुसैन के साथ एक डॉक्यूमेंट्री में बात की और उन्होंने माना कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्ट्रॉस से इसको लेकर माफ़ी भी मांगी है। पीटरसन का कहना था कि वो मैसेज सिर्फ दोस्तों के साथ एक तरह का मजाकिया अंदाज था, लेकिन पूर्व कप्तान माइकल वॉन इससे सहमत नहीं थे। वॉन ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता कि पीटरसन ने साउथ अफ्रीका को जानकारी दी थी, तो उन्हें फिर कभी इंग्लैंड के लिए नहीं खेलने देना चाहिए था। इस दौरान जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन ने पीटरसन का बचाव करते हुए कहा कि टेस्ट गेट में असली सवाल ये है कि क्या केविन ने सच में टीम की स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी दी थी। उनके मुताबिक केविन को सिर्फ एक आरोप की वजह से बेवजह सजा दी गई थी। आज जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो साफ होता है कि क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड का खेल नहीं है। टीम का भरोसा, ड्रेसिंग रूम का माहौल और आपसी सम्मान उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्लेयर चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो टीम के भरोसे को चोट पहुंचाता है तो सब कुछ बिखर सकता है। 2012 की वो समर सीजन, वो मैसेज और लॉर्ड्स में स्ट्रॉस का आखिरी टेस्ट, आज भी ये सब सिर्फ और सिर्फ पीटरसन के उस टेस्ट गेट स्कैंडल की वजह से याद रखा जाता है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।